शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे खानेवाल में निजी मैरिज हॉल में बारात की आमद पर बच्चों का पैसे लूटना जुर्म हो गया। निजी मैरिज हॉल के सिक्योरिटी गार्ड ने कम उम्र बच्चों पर फायरिंग कर दी। आपको बताएंगे खानेवाल में निजी मैरिज हॉल में बारात में पैसे लूटना बच्चों का जुर्म बन गया। सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से 15 साल तलहा शदीद जख्मी हो गया। जख्मी बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मैरिज हॉल के मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। झंगशहर में अरबों रुपए की 640 कैनाल सरकारी जमीन काजमी से रुखसार करवा ली गई। आपको बताएंगे जमीन पंजाब गवर्नमेंट हाउसिंग फाउंडेशन की मलकियत थी। मैनेजिंग डायरेक्टर राय मंजूर नासिर का कहना है सैटेलाइट टाउन झंग के नजदीक प्राइम लोकेशन पर वाक़ है। अरसे दराज से 640 कैनाल अराजी पर बासर अफराद काबिज थे। कब्जों में मुलविस 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी बरतरफ कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से राजनपुर में बहादुरी के साथ ड्यूटी सरअंजाम देने वाले पुलिस अहलकारों के लिए खुशखबरी है। ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से कच्चा एरिया की पुलिस चौकियों और थानों पर तैनात पुलिस एहलकारों के लिए हार्डवेयर अलाउंस की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कच्चा एरिया की चौकियों और थानों पर ड्यूटी देने वाले 943 पुलिस अफसरान और एहलकारों के लिए हार्ड एरिया अलाउंस मंजूर। हार्ड एरिया अलाउंस से डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के कच्चा एरिया की 42 पुलिस चौकियों, 3 पुलिस स्टेशन, जबकि डिस्ट्रिक्ट राजनपुर की कच्चा एरिया की 15 पुलिस चौकियों और 4 पुलिस स्टेशन के एहलकार मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कच्चा के इलाके में फ़राइज़ अदा करने वाले एहलकारों की हौसला अफजाई के लिए हार्ड एरिया अलाउंस की मंजूरी दी। कच्चा के इलाके को शरपसंदों डाकों से महफूज बनाने वाले पुलिस एहलकारों का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से इस हौसला अफजाई पर इजहार तशक्कुर। कच्चा एरिया की चौकियों और थानों पर तैनात पुलिस एहलकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। कैमरा टीम के साथ एडी आमिर थईम, मेट्रो वन न्यूज़, राजनपुर। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे खानेवाल के निजी स्कूल में साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा। JSN ग्रामर स्कूल में मुख्तलिफ किस्म की नुमाइश लगाई गई है, जहाँ पे तलबात बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत किया। तो मेरे साथ मौजूद है एक टीचर, इनसे जानते हैं। जी मैडम बताइएगा, स्कूल में नुमाइश लगाई गई है, बच्चे तलबात हिस्सा ले रहे हैं, किस किस्म की यहाँ पे लगाई गई, क्या कर अस्सलाम वालेकुम जी। खानेवाल का ये एक ऐसा वाहिद इदारा है JSN ग्रामर स्कूल जहाँ पर बच्चों को इस एग्जीबिशन से रिलेटेड माइंड बनाया जाता है। ना कि सिर्फ हम इस एग्जीबिशन के थ्रू बच्चों को क्रिएटिव माइंड बनाते हैं, बल्कि हम जो हमारी डेली बेसिस पर लेक्चर होते हैं वो AV एड्स के थ्रू होते हैं और माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स बहुत ब्यूल्ड हैं। कह रहा था कि नुमाइश लगाई गई है, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है जो डॉक्टर बनी हुई है, इनसे जानता है। जी मैडम बताइएगा, आप इधर इंजॉय कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनी हुई हैं, मुख्तलिफ किस्म की नुमाइश लगी हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं कहना चाहूँगी कि ये JSN ग्रामर स्कूल की तरफ से बहुत ही प्यारी नुमाइश लगाई गई है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मुख्तलिफ तलबा और तलबात आ रहे हैं और मुख्तलिफ खानेवाल की कॉलेजेस स्कूल्स के प्रिंसिपल डायरेक्टर्स तशरीफ़ लेके आ रहे हैं। हम उन सब के बहुत शुक्रगुजार हैं और हमारी प्रिंसिपल साहिबा, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इस मौका दिया, हमें डॉक्टर्स बनने। बिल्कुल, स्टूडेंट की बात सुन के इनका यही कहना था कि यहाँ पे नुमाइश लगाई गई है, जहाँ पे दूर दराज से स्कूल और कॉलेज से यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, नुमाइश देख रहे हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी एक निजी फलाही तंजीम की जानिब से मुख्तलिफ शहरों की 35 गरीब बच्चियों की दूसरी सालाना इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चियों की शादी में जहेज के साथ साथ शहरी शादी के तमाम इंतजाम तंजीम ने मुकम्मल किए। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजीब शेख।
गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी हालार मेमन जमात की जानिब से गरीब लड़कियों की दूसरी सालाना इज्तिमाई शादियों की तकरीब हैदराबाद के एक निजी हॉल में मुनक्किद की गई। ये जो प्रोग्राम आज हुआ है हालार मेमन जमात की तरफ से 35 इज्तिमाई शादियों का ही दूसरा प्रोग्राम है। हर साल ये दिसंबर में प्रोग्राम होता है जिसमें हम दूल्हा दुल्हन को कपड़े और जहेज का तमाम सामान जो एक घरेलू को दिया जाता है वो हम देते हैं उनको। हमने ना नस्ल देखी है ना जबान देखी है, जो मुस्तहिक है उनको दिया है और अपने बच्चे की तरह शादी की है और उनको ट्रांसपोर्ट भी दिया है और एक 1.5 लाख का जहेज या फर्नीचर हमने एक बच्चे को दिया है। ये सूट जो पहने हुए दुल्हों ने वो दी हमने। हमारे घर में एक साथ शादी होती तो हम दोनों भाई होते हैं, अगर यहाँ पे हमारे साथ 35 भाई हुए हैं। ये इज्तिमाई शादियों की मेहरबानी है, ये हालार मेमन जमात की भी मेहरबानी है। इनके लिए दुआएं हैं कि आगे भी इंशाअल्लाह ताला ये आगे भी ऐसे ही गरीबों की मदद करते रहेंगे। गुर्बत के इस दौर में जब 2 वक्त की रोटी का हुसूल गरीब अफराद के लिए मुश्किल हो गया है, ऐसे वक्त में हालार मेमन जमात की जानिब से 35 गरीब लड़कियों की शादी करवाई गई और जहेज समेत तमाम खर्चा उठाया गया। हमने यहाँ पे निकाह को आम किया है और बहुत खुशी का मौका है उन लोगों के लिए जो शायद निकाह इस वजह से नहीं कर सकते कि उनके माली हालात ठीक नहीं है। हमने यहाँ पे लड़कियों को उनकी ज़रूरत की हर एक चीज़ फराहम की है। मुझे यहाँ बहुत खुशी हो रही है, देखिए इज्तिमाई शादी जो हो रही है, लोग इसी तरीके से हर साल शादियाँ कराते हैं और बाकायदा जहेज भी दिया गया। आजकल कोई किसी के लिए इतना नहीं करता। मैं समझती हूँ कि सुन्नत को आम करने का इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं हो सकता। हमने लीगल तौर पर, कानूनी तौर पर, शरई तौर पर सारे तकाज़ों को सामने रखते हुए, शरई जो इनके तकाज़े थे उनको सामने रखते हुए इस सारे प्रोग्राम को अरेंज किया। तकरीब से खिताब में मुकर्रीरीन का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो हर शहर में ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करे ताकि मुस्तहिक और गरीब अफराद इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहदेव शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। श्रीलंका में होने वाले एशियन चैंपियनशिप रेसलिंग में इंडिया के प्लेयर को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीतने वाले अब्दुल रहमान उर्फ मानी पहलवान सादकाबाद पहुंच गए। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। में होने वाले एशियन चैंपियनशिप रेसलिंग में जो भारत के जो प्लेयर को शिकस्त देने वाले अब्दुल रहमान और मानी पहलवान का ताल्लुक सादकाबाद से है, जो इस वक्त रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। शहरियों की जानिब से इनका जो पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है, फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं जी फखरे पाकिस्तान, फखरे सादकाबाद, इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे। जी सबसे पहले आप मेट्रो 1 न्यूज़ की जानिब से खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने गोल्ड मेडल जीतकर जो है पाकिस्तान के नाम किया है, तो क्या मैसेज देंगे। जी थैंक यू, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि अल्लाह पाक ने मुझे इस कामयाबी से नवाजा है। बेहद मशकूर हूँ मैं सादकाबाद के अवाम का, जिन्होंने मेरा इतना ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया है। और मैं अपने अब्बा जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं पाकिस्तान के लिए, सादकाबाद के लिए गोल्ड मेडल जीतूँ। आज बिल्कुल जैसा कि आपने फखरे सादकाबाद, फखरे पाकिस्तान जो है मालिम पहलवान की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना था कि मैं शहरियों का जो शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपना वक्त निकालकर मेरा स्टेशन पर पहुंचे, वालाना इस्तकबाल किया। इनका कहना है कि जो है मेरे वालिद और मेरे उस्ताद मोहतरम की जो मेहनत है, मैंने जो है आज ये पाकिस्तान का गोल्ड मेडल जो है अवजूद के पाकिस्तान के नाम किया है। मीरपुर खास में हाईकोर्ट क़याम के बाद पहली बार हाईकोर्ट बार इलेक्शन का इनेकाद 2 पैनल्स में हुआ। 2 पैनल्स मध्य मुकाबले डिवीजन भर के 675 वकला अपने हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बताएंगे मीरपुर खास हाईकोर्ट के क़याम के बाद सालाना हाईकोर्ट बार इलेक्शन में फ्रेंड्स पैनल और UICIT पैनल आज मध्य मुकाबिल है। वकला की जानिब से आज होने वाले हाई कोर्ट बार इलेक्शन में ज़बरदस्त गहमा गहमी देखी जा रही है। आज होने वाले इलेक्शन में 675 डिवीजन भर के वकला वोट वापस डालेंगे। दोनों पैनल्स की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। पैनल्स उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट बार बेंचेस के तादाद बढ़ाने के साथ साथ शहर की बेहतरी और वकला की फलाह बहबूद के कामों के अज़म का इजहार भी किया है। घोट की सरहद यूनिवर्सल ऑफ किड्स प्राइवेट स्कूल में सिंध कल्चर डे के हवाले से पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी घोट की सेंट्रल जेल के सुप्रिटेंडेंट अबू बकर मंगी थे। तलबा और तालबात की जानिब से सिंधी कल्चर डे के हवाले से भरपूर तकारीर भी की गई।
यूनिवर्सल ऑफ किड्स स्कूल में सिंध कल्चर डे के हवाले से पुरवकार तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी घोटकी सेंट्रल जेल के सुप्रीडेंट अबू बकर मंगी साहब थे, जबकि मेहमानों में सियासी समाजी अबूजर लखन, सिकंदर अली उगाई, सहाफ़ियों में सरहद प्रेस क्लब के सदर हाकिम अली अबड़ो, राना मोहम्मद इकबाल, राना राहत हुसैन समेत दीगर शामिल थे। स्कूल के प्रिंसिपल मैंगल लखन की जानिब से मेहमानों को सिंध की सकाफत अजरक के तोहफे पेश किए, जबकि तुलबा की जानिब से सिंध की सकाफत और एग्रीकल्चर और एजुकेशन के हवाले से तकारीर भी की गई। इस मौके पर मेहमानों और तुलबा ने मेट्रो न्यूज से बात करते हुए कहा कि आज सिंध कल्चर डे के हवाले से यूनिवर्स ऑफ किड्स में ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इसमें शिरकत करने के बाद बहुत मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे जो शागिर्द हैं, इनकी मेहनत, इनका वलवला, इनका जोश सिंध की सकाफत के हवाले से और सिंध धरती से मोहब्बत के हवाले से, और उसके साथ साथ इन्होंने जो साइंसी एग्जीबिशन किया और उनके अलावा स्पीचेस इनकी बहुत शानदार थी। सरगर्मी इस हवाले से ये बहुत खुशैन बात है। हमारे यहाँ ये जो टैलेंट है उसको उजागर करने के लिए इस किस्म की जो हमारे तकरीब से हमारे प्रोग्राम्स हैं वो बच्चों को मौका फराहम करती हैं ताकि बच्चों में जो टैलेंट है उसको उजागर किया जा सके। कल्चर डे का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसमें हमने पहले फर्स्ट टर्म टेस्ट ली थी, उसमें आज हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी की है। उसमें वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर प्रिंसिपल जिन्होंने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया। हमें ऐसे प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा खुशी होती है और हमें ऐसे प्रोग्राम से कॉन्फिडेंस मिलता है। चाहिए कि हम सर मैंगल का शुक्रिया अदा करें जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया और हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, हमें बोलने और सीखने का मौका मिलता है। जबकि स्कूल इंतजामिया की जानिब से तुलबा को अच्छी परफॉर्मेंस करने पर शील्ड और मेडल्स भी दिए गए। कैमरामैन टीम कैमरा राना इकबाल, मेट्रो वन न्यूज़, घोटकी। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे और आपको बताएंगे सक्कर की UC6 में आवाम की बुनियादी सहूलियात की शिकायत पर UC6 पीपल्स पार्टी के सदर गुलजार अहमद शेख ने हकाइक पेश कर दिए। मजीद जानते हैं इस इलाके में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कासिम से। जी कासिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं टाउन कमेटी GA शाह सक्खर में, जहां पर हमारे साथ UC6 के पीपल्स पार्टी के सदर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि अवामी काफ़ी शिकायतें हैं, यहाँ पर इलाकाई काम नहीं हो रहे, तो इस सवाल से आप क्या कहेंगे? सही बात यह है कि हमारे UC6 जो है उसमें जो काम तो जो हुए हैं वो तो नज़र आने चाहिए ना। ये मस्जिद से थोड़ा आगे जो काम हुआ है वो भी अनबैलेंस, पता ही नहीं पड़ रहा है कि ये किस मिस्त्री ने बनाए। तरक्याती काम हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने काम किए तो हैं अच्छे, लेकिन वो लोग जो हमारे सर पे बिठाए गए हैं वो सही तर्जमानी नहीं कर रहे हैं। हम उनसे मुतालबा करते हैं कि वो हमारे इलाके में ख़ास तवज्जो दें। जो रुके हुए काम हैं, जो जहाँ पे रास्ते हैं हमारे, जहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल हैं, वहाँ तो पानी खड़ा है। ये कौन कहेगा UC में ये पीपल्स पार्टी का काम है? ये तो हमारा सबका काम है ना। ये हम चेयरमैन पे अदम एतमाद करते हैं। हमारे जो है सिक्योरिटी का वो इलाका जो है साइट एरिया के थाने के साथ, वहाँ पे कोई चौकी नहीं है, कोई अमन अमान नहीं है। आए दिन मोटरसाइकिल ये वो वारदातें होती। इस पे ही हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन साहिबान जो हमारे ऊपर बिठाए गए हैं वो क्या कर रहे हैं? जैसे कि आपने बातें सुनी, ये थे गुलजार अहमद शेख जो UC के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। इनका यही कहना था कि ये यहाँ पे जो नुमाइंदे चुने गए पीपल्स पार्टी के आए थे वो अवामी सहूलियात पर नहीं उतरे हैं और अवामी जो शिकायतें हैं बिल्कुल इलाके हवाले से वो सही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गलियाँ मोहल्ले और हेल्थ सेंटर हैं उनको तवज्जो नहीं दी जा रही, इसलिए अवाम परेशान है। इसने यही भी मुतालबा किया है कि इन चीज़ों पे ध्यान देकर अवामी सहूलत दी जाए। जी, सर्दी में इजाफा होते ही मूंगफली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियां साजिद से। जी साजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दी का मौसम शुरू होते ही शहरियों ने ड्राई फ्रूट शॉप का रुख कर लिया और यहाँ पे काजू, बादाम और पिस्ता की खरीदारी जारी है। और जबकि जो गरीब शहरी हैं वो मूंगफली और चने वगैरह खरीद रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। कि आपको पता है कि जैसे सर्दी शुरू हो जाती है तो बच्चों में जो ये है, ये मूंगफली वगैरह होगी, रेवड़ी होगी और ये जो है नमकीन निमको होगी, इसके लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो बच्चों को महसूस होती है।
लेकिन अगर पिछले साल की निस्बत इस साल बात की जाए तो पिछले साल मूंगफली 500 से 600 रुपये थी, इस वक्त जो है वो 1200 रुपये सेल हो रही है। हुकूमत ने जो महंगाई का है वो जो एक पहाड़ जो आवाम पे गिराया हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब जो हर बंदे की पहुंच में जो मूंगफली है वो भी ख़रीदना हो। हर बंदा जो है इस वक्त महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है। तो मेरी हुकूमत वक्त से यही है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ये जो गरीब आवाम है इनके लिए कम अज़ कम इनके लिए कोई ऐसी सब्सिडी रखी जाए ताकि ये भी आप जैसे लोग बन सकें, आप जैसे जो इनको दिल करे खाने को वो ले सकें, ख़रीद कर सकें। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि सर्दियों में गर्म रहने के लिए हम जो है वो मेवा जात का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें ख़रीदने आए हैं, जहाँ काजू बादाम और उसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा, जबकि मूंगफली की कीमत भी बढ़ चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि कम अज़ कम ये जो सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं इनका रेट जो है वो कम किए जाएँ ताकि गरीब शहरी भी इसका इस्तेमाल कर सकें और अपने बच्चों को ये चीज़ें तो खिला सकें। जी शुक्रिया। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे जहानिया में दूर दराज इलाकों के रिहायशियों के मसाइल, इनकी दहलीज पर हल करने की पॉलिसी। डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान की जानिब से खुली कचहरी लगाई गई। खुली कचहरी में अवाम ने मसाइल से डिप्टी कमिश्नर को आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ने मौके पर मौजूद अफसरान को हिदायत दी कि शहरियों के मसाइल हल किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर का इस मौके पर कहना था कि खुली कचहरियों के जरिए अवाम को रिलीफ देंगे। अफसरान पर वाज़ेह कर दिया है सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाएं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ थाना रहमानिया में दहशत गर्दी की गई। दफात के तहत दर्ज मुकदमे में चौधरी तनवीर अहमद गोंदल समेत 17 मुल्जिमान को जमानत पर रिहाई मिल गई। इंसदाद दहशत गर्दी कोट गुजरावाला डिवीजन के जज मोहम्मद सलीम नईम ने तहरीक इंसाफ गुजरात के रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ थाना रहमानिया में दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमे में 17 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानतें बादस गिरफ्तारी 2-2 लाख रुपए मुचलके फी कस के एवज मंजूर करते हुए मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद फारूक कुरैशी का नोटिस। खानका डोगरा में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करके बाजारों के रोड और दीगर मुकामात से तजावुजात हटा दी गई। आपको बताएंगे खानका डोगरा में असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद फारूक कुरैशी ने एक्शन ले लिया है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में लाहौर सरगोदा रोड, सफदराबाद रोड, सवां रोड, मेन बाजार, भट्टी मार्केट कमेटी बाजार और दीगर मुकामात से तजावुजात को हटा दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद का कहना था कि आवाम की फलाह व बहबूद के लिए जो इकदामात हैं वो जारी रखे जाएंगे। शकरगढ़ में पुलिस की जानिब से शराब फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। आपको बताएंगे शकरगढ़ के नवाही इलाके में शराब फरोख्त करने की इत्तला पर पुलिस ने छापा मारकर एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया। कब्जे से 100 बोतल शराब बरामद कर ली गई। नौशहरों फेरोज समेत बरिया सिटी में भी सरेआम चलने वाली मंशियात के खिलाफ प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें जिले भर के सियासी और समाजी मजहबी शख्सियात समेत सोशल वेलफेयर और पुलिस अफसरान के साथ शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं नौशहरों फेरोज से मेट्रो 1 न्यूज़ के रिपोर्टर फकीर हुसैन से। जी फकीर हुसैन, आगाह कीजिएगा। बरिया सिटी में होयो मेंडी पेस पाकिस्तान बरिया सिटी की जानिब से सोशल वेलफेयर ऑफिस बरिया सिटी में प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें DSP नौशहर फरोज SHO बरिया सिटी और शहर के सियासी समाजी मजहबी शख्सियात समेत दीगर शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस हवाले से शहरियों ने मेट्रो 1 न्यूज़ की टीम को बताया कि जो इस मनशियात की वजह से उनकी ज़िंदगियाँ तबाह और बर्बाद हो रही हैं और नौजवान नस्ल जिसमें ये तेज़ी से जो नासूर है वो फैलता जा रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि
नशे से खुद लोग बचना शुरू होंगे। जब लोग खुद बचेंगे तो ये सेल आउट नहीं होगा, ये बिकना बंद हो जाएगा। असल में बात ये है कि ये जो समाजी बुराइयां होती हैं, जो समाजी क्राइम होता है ना, वो तब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक आप की सोसाइटी उसके खिलाफ बगावत शुरू ना करें। हम सबको मिल के इस चीज़ को इंश्योर करें, ये हमारी सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी भी है कि जो भी ड्रग डीलर है, जो भी ड्रग्स चलाता है, जो भी मंशा चलाता है, उसके खिलाफ हम उठ खड़े हों। जब तक ये सारे अवाम मिल के हम इनका खात्मा नहीं करेंगे तब तक कम्प्लीटली इसका खात्मा नहीं हो सकता। शहरियों ने बताया कि नौजवान नस्ल समेत जिला नौशहर फरोज मुकम्मल तौर पर मंशात की लपेट में है। जगह जगह मंशात फरोज सरगर्म है। शहर की गली गली में अड्डे चल रहे हैं। एंटी नार्को टैक्स समेत सिंध पुलिस के अफसरान अपना किरदार अदा करें और नौजवान नस्ल को मंशात से बचाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ फकीर हुसैन, मेट्रो वन न्यूज़, बिरिया सिटी, जिला नौशहर फरोज। जामशोरो कोटरी के मुख्तलिफ इलाकों में किल्लत आब के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। आपको बताएंगे शहरी डीसी ऑफिस के करीब फ्लाईओवर पर धरना देकर बैठ गए। धरने के सबब जामशोरो ठट्टा हैदराबाद जाने वाली ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। टैंकर्स माफिया ने सरपरस्ती करने वालों के खिलाफ और फरहमी आब बहाल करने का मुतालबा कर दिया। कसूर क्रिसमस की आमद से कबल पुलिस का जिले भर के जहरीली शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मजीद बताएंगे आपको, क्रिसमस की आमद से कबल शहर में सप्लाई होने वाली 500 लीटर जहरीली शराब बरामद कर ली। मुलजिम शकील मानसेरा का रिहायशी है जो कसूर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शराब सप्लाई कर रहा था। मुलजिम के खिलाफ इम्तनाई मंशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। पाकपतन पुलिस ने डकैती राजधानी की 19 वारदातों में मतलूब 2 डाकुओं को गिरफ्तार करके ट्रैक्टर, 4 मोटरसाइकिलें, नकदी और जदीद असला बरामद कर लिया। पुलिस ने इलाके में डकैती राजधानी की 19 वारदातों में इंतहाई मतलूब अमीनी उर्फ अमीनी डकैत गैंग के सरगना साथी समेत गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 23 लाख मालियती, 1 ट्रैक्टर, 4 मोटरसाइकिलें, नकदी और वारदातों में इस्तेमाल होने वाले जदीद असलहे को बरामद कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारिक विलायत ने पुलिस टीम को तारीफी सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान किया है। ननकाना साहब के थाना मांगने वाला की हुदूद में 3 नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस पर फायरिंग की। मुलजिमान ने अपनी फायरिंग से इनका एक साथी हलाक किया जबकि वारदात की तारीकी में फरार होने में कामयाब हो गए। मोड़ा स्टॉप के करीब पुलिस ने 3 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हक हिफाजत खुद इख्तियारी में जवाबी फायरिंग की। हलाक मुलजिम की शनाख्त सखावत के नाम से हुई है। वारदात में छीना गई मोटरसाइकिल और असला भी बरामद कर लिया गया। चिन्यूट में जाली पुलिस एहलकार अवाम के हत्थे चढ़ गया। इकबाल नामी शख्स खातून को छेड़ते हुए पकड़ा गया। खातून को छेड़खानी करने वाला जाली पुलिस एहलकार अवाम के हत्थे चढ़ गया। अवाम ने लातों गूंजों से दुर्गत बनाई। वाक़े की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे पंजाब की धरती पे पैदा होने वाला सरसों का साग देही इलाकों की पहचान है जो ना सिर्फ लज्जत का शाहकार है बल्कि सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है। ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है जिसमें कुदरती विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिशन मौजूद हैं जो इंसानी जिस्म के लिए कई फ़वाइद फराहम करते हैं। मज़ीद देखते हैं नारोवाल से शहरोज़ की इस रिपोर्ट में। और के से भरपूर होता है। इसमें आयरन, कैल्शियम और फाइबर की वाफर मकदार मौजूद होती है जो खून की कमी को दूर करने, हड्डियों को मजबूत बनाने और निज़ाम हजम को बेहतर बनाने में मददगार है।
साग जो है पंजाब की मशहूर सौगात है। हम लोग इसको खुद भी शौक़ से खाते हैं। ये तो है तो बड़ी मेहनत तलब काम है, इसको पकाने में भी काफ़ी देर लगती है। हम खुद भी खाते हैं और जो हमारे अजीज़ो अकारब दूर हैं उनको भी तोहफे के तौर पर भेजते हैं। सर्दियों में साग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और साग अल्लाह ताला की तरफ से सब्जियों में हमारे लिए एक अनमोल तोहफा है। अगरचे साग दही इलाकों की सौगात है, लेकिन शहरियों में भी इसकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सर्दियों के मौसम में शहरियों की जानिब से साग के साथ मक्खन और मकई की रोटी का नाश्ता आम रिवाज बन चुका है। पतोकी में भी क्रिसमस की तकरीबात का सिलसिला जारी है। शहर भर से चर्च को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया, जहां मसीही बरादरी इबादत करने में मसरूफ है। मसीही बरादरी मुकम्मल आज़ादी के साथ क्रिसमस की तकरीबात मनाने पर हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आमिर अली मलिक से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। दीगर शहरों की तरह पतोकी में भी क्रिसमस डे को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त पास्टर करामत मसीह मौजूद है। मजीद इनसे बात करते हैं, इनका हवाला। क्रिसमस का जो पैगाम है वो सुलह का, अमन का, मोहब्बत का और भाईचारे का पैगाम है। तो जब दिसंबर का महीना शुरू होता है तो मुल्क पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं और दीगर कौमों के लोग हैं वो इस दिन को बड़े जोश के साथ और अकीदत के साथ जो है वो मनाते हैं। आप सबको मैरी क्रिसमस। जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना है कि क्रिसमस डे को बहुत अकीदत एहतराम के साथ मनाया जाता है और ये तकरीबात जो है वो 25 दिसंबर तक जारी रहेंगी। जी शुक्रिया। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे और आपको बताएंगे लिबिया कश्ती हादसे में लापता होने वाले सियालकोट के नवाही इलाके मौरिकी के 14 साला आबिद के वर्सा किसी मुआवजे के मुंतजिर हैं। इलाके मौरिकी के लापता होने वाले नौजवान के घर पिछले 5 दिनों से वीरानी छाई हुए है। मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे खिजर भट्ट। जी खिजर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सियालकोट के नवाही इलाका मोरी के जजा में मौजूद हूँ, जहाँ पर 14 साला आबिद जो है बेरहम समुंदरों की लहर के नज़र हो गया। मेरे साथ इस वक्त उनके ताया जान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। आबिद जवेद जिसकी उम्र 14 साल है, ये इतों 12 तरीक ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਲਿਬੀਆ ਤੇ ਜੈਂਟ ਜ਼ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ 21 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਾਂਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਬੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੇੜੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਖੜਿਆ। ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲਹਿरों की वजह ਨਾਲ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ हुकूमत से अपील है कि जे साडा बच्चा जिंदा फिर भी सानू तलाश दी जाए। जे साडा बच्चा फौत हो गया तो उसकी जल्द से जल्द सानू डेड बॉडी जी मिलनी चाहिए है। हुकूमत पाकिस्तान से साड़ी ये भी अपील है कि जेडे जेंट हज़रात ने इन्हों सख्त कड़ी सजा दी ते जाके साडे बच्चे नाल ते इंज होया। इंदा वास्ते दूजे जेडे बच्चे ने उन्हां दी मावां दी गोदां ना उजड़। जी, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि जेंट हजरात के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और हुकूमत वक्त से अपील है कि हमारा बच्चा जिस हालत में भी है उसको पाकिस्तान में पहुंचाया जाए। जी शुक्रिया। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे और आपको बताएंगे मल्टीफॉर्म की नई पेशकश से पाएं चैंगन ऑल 7 जीतने का मौका। आपको बताएंगे मल्टीफॉर्म ने एक शानदार मुहिम का आगाज कर दिया है, जिसमें सार्फिन को अपनी पसंदीदा मास्टर मल्टीफॉर्म मास्टर सेलेक्ट मैट्रेस खरीदने पर नई चैंगन ऑल 7 जीतने का मौका मिलेगा। आपको बताएंगे मल्टीफॉर्म की नई पेशकश से पाएं चैंगन ऑल 7 जीतने का मौका। मल्टीफॉर्म ने एक शानदार मुहिम का आगाज किया है, जिसमें सार्फिन को अपनी पसंदीदा मास्टर मल्टीफॉर्म मास्टर सेलेक्ट मैट्रेस खरीदने पर नई चैंगन ऑल 7 जीतने का मौका मिलेगा। मुहिम के तहत हर खरीदार को एक यूनिक बार कोड फराहम किया जाएगा। सार्फिन इस QR कोड को स्कैन करके मल्टीफॉर्म के ऑनलाइन वारंटी एक्टिवेशन पेज पर जाएंगे, जहां इन्हें अपनी अपनी तफसीलात दर्ज करनी होगी।
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे अलगनी गार्डन फेज 7 के शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें CEO मुनीब अली अवान, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग खुर्रम शहजाद, GM सेल्स एंड मार्केटिंग सुफियान भट्ट, GM RIC तैयब, रियल एस्टेट एसोसिएशन के नुमाइंदेगान, लाहौर रियल एस्टेट एसोसिएशन के तमाम सदूर ने शिरकत की है। आपको बताएंगे अलगनी गार्डन फेज 7 के शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें CEO मुनीब अली अवान, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग खुर्रम शहजाद, GM सेल्स एंड मार्केटिंग सुफियान भट्ट, GM RIC तैयब, रियल एस्टेट एसोसिएशन के नुमाइंदेगान, लाहौर रियल एस्टेट एसोसिएशन के तमाम सदूर और रियल एस्टेट कम्युनिटी ने शिरकत की है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।